सागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजय शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई दास बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ऐसा जम कुबेर दिगपाल जाते कवि कोविद कहि सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाय राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना तुम सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि जलधि लांघि गयो अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे तब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हांकते कापै भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा संकट के हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे तब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरे हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बल वीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटहि बंद महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि तेरा की जय रात हृदय महाडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप मेरे प्रभु राम जय जय राम सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सियावर मेरे प्रभु राम जय जय राम जय जय राम। तो ये इस तरीका से जैसे हनुमान चालीसा चलिए वैसे ही हमारा वो भी चलेगा। हम किसका तो इसी तरीके से ये हमारा चलता रहेगा और हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा जब हम लोग करेंगे। हमको इसके साथ साथ बोलते रहना है बस। तो जैसे आज हनुमान चालीसा हमने किया है वैसे ही हमको रामायण का पाठ पीछे चलता रहेगा, हमें साथ साथ बोलते जाना है। हम लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो हमको संग संग में करते जाना है बस, कान में पड़ते रहेगा हमारे और हम साथ साथ में करते जाएंगे। ठीक है ना। तो आज के सेशन की अब हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो सेशन है पंखा चल हमने पिछले जो सत्र था उसके अंदर में हमने पढ़ा है 25 नंबर दोहे तक। देख लीजिए सब लोग, अरण्य कांड का 25 नंबर दोहा है, वहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। हाँ सॉरी, किष्किंधा कांड का 25 नंबर दोहा तक हम लोगों ने पढ़ा था, है ना।
किष्किंधा कांड का 25 नंबर दुआ हमने पढ़ा था, जहां पर हमने पढ़ा था कि जो ये क्या बोलते हैं, ये लोग सारे के सारे वानर जो रहते हैं वो सबके सब जाते हैं, वहां इन लोगों को एक तापसी मिलती है जिस तापसी का नाम स्वयं प्रभा रहता है। और वो तापसी वो लोग जब पूछते हैं कि हमको कहाँ जाना है और कहाँ हम लोगों को सीता जी की खबर मिलेगी, तो वो तापसी इन लोगों को बोलती कि तुम लोग आंखें बंद करो, मैं तुमको वहां पहुंचा देती हूँ जहां से तुमको सीता जी की खबर मिलेगी। और जब ये लोग आंख खोलते हैं तो ये लोग क्या देखते हैं, ये लोग समंदर के किनारे खड़े हैं, और वो तापसी इन लोगों को यहाँ छोड़ देती है और बोलती है कि अब यहीं से तुम लोगों को आगे जाना है। तो जब ये लोग वहां पहुंच जाते तो इन लोग सोचते अब हम करें क्या, आगे तो सामने तो पीछा समंदर है और इधर कहीं जाने को रास्ता नहीं है। तो ये लोग सोचते अब करे तो क्या करे, इतना बड़ा समंदर सामने, अब कहाँ ढूंढे सीता जी को। तो अंगद सोचते हैं कि मैं तो युवराज हूँ और अगर मैं चला गया तो जीता नहीं बचूंगा, वो तो ऐसे भी मेरे पिता नहीं है, तो अब क्या करे। तो वापस तो जाना नहीं है, वापस जाएंगे नहीं और आगे बढ़ना है, परंतु करे तो क्या करे। तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। तो हनुमान जी उनको समझाते हैं कि हिम्मत मत हारिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रास्ता जरूर दिखेगा। तो यहाँ पर हम लोगों का 25 नंबर दोहा पर हमने यहाँ पर एंड किया था। अब इसके आगे हम लोग ले लेते हैं। बदरी बन कहूं सो गई, प्रभु अज्ञाधरि शीस, उर्धरि राम चरण जुग, जे बंदत अज ईस। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह बद्रिका आश्रम को चली गई। कौन चली गई बद्रिका आश्रम को? वो क्या बोलते हैं, स्वयं प्रभा। हाँ करेक्ट, स्वयं प्रभा जो है वो चली जाती है। यहाँ विचार ही कपि मन माही, बीति अवधि काज कछु नाही, सब मिली करहि परस्पर बाता, बिन सुधि लिए करब का भ्राता। यहाँ वानर गण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ न हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौट कर भी क्या करेंगे, है ना। लौटना नहीं है, सीता जी की खबर के बिना लौटने का कोई सेंस नहीं है। लौटेंगे तो सुग्रीव हम लोगों को जान से ही मार डालेंगे, तो खबर लेकर ही जाना है। कह अंगद लोचन भरी बारी, दुहु प्रकार भई मृत्यु हमारी, इहा न सुधि सीता के पाही, उहाँ गए मार रही कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहां जाने पर वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे। पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर न होई, पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरण भयउ कछु संशय नहीं। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। अंगद वचन सुनत कपिबीरा, बोल न सकई नयन बह नीरा, क्षण एक सोच मगन होई रहे, पुनि अस वचन कहत सब भये। वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते, उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे, फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हम सीता कै सुधि लीने बिना, नहीं जय रज्जुराज प्रवीणा, अस कहि लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ डसाई। हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी, कहीं कथा उपदेश विशेषी, तात राम कहूँ नर जनि मानो, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानो। जाम्बवान ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। वो कह रहे हैं कि तुम ये हिम्मत मत हारो ये सोच करके कि ये काम हमसे हो पाएगा नहीं और अब हमारी मौत निश्चित है, क्योंकि श्री राम जो है वो तो विष्णु जी हैं, वो तो निर्गुण निरागन ब्रह्म है और उन्होंने सगुण रूप में अवतार लिया हुआ है, तो तुम हिम्मत मत हारो। हम सब सेवक अति बड़भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म में प्रीति रखते। तो निर्गुण ब्रह्म कौन सा हुआ और सगुण ब्रह्म कौन सा हुआ? निराकार हुआ ना निर्गुण। आपका आवाज नहीं आ रहा है? कोई और बताइए। हाँ कोई और बताइए, सभी लोगों से पूछ रहे हैं। मतलब निर्गुण में कोई आकार नहीं होता है उनका, निर्गुण मतलब एक परमात्मा को मानते हैं, और साकार मतलब उनका, सगुण मतलब उनका अलग अलग रूप है भगवान का। ठीक है, और कोई?
और सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए ना प्लीज। और ब्रह्म कोई को निर्गुण मानते हैं ना, ब्रह्म को निर्गुण। नहीं, सगुन में तो मूर्ति की पूजा होती है ना, जहाँ आपको रूप दिखता है। हाँ, सगुण और निर्गुण का फर्क क्या है बताइए हमको। सगुण जो साकार रूप में होते हैं ना, उसको जैसे राम साकार रूप हाँ, में और है, निर्गुण में आप किसी भी आप, निराकार रूप में हाँ, निराकार मतलब आप बिना किसी ब्रह्म जो है ना, उसमें जिसको आप ब्रह्म कुछ भी मानते इमेजिन करके आप जो पूजा करते हैं, आपके सामने कोई स्वरूप नहीं होता है। हैं। ज्योत करेक्ट। स्वरूप, ऐसा कुछ भी स्वरूप बोलिए उसको, वो तो हाँ, निराकार मतलब होते ये हैं जो पूरी की पूरी धरती जो है, ये पूरा निरा आकाश, ब्रह्मांड। ये पूरा गैलेक्सी, ये सब कुछ जो कुछ भी है, ये सारा कुछ ब्रह्म ही है। ये पूरी ईश्वर की ही तो है ना, ये पूरी की पूरी कल्पना ईश्वर की है। जब महाभारत के अंदर में, गीता के अंदर में जब कृष्ण अपना स्वरूप दिखाते तो क्या दिखाते हैं कि ये सब कुछ मैं ही हूँ। तो आज ये हमारा घर, ये जितनी भी चीजें, सब कुछ यही है, क्योंकि सब कुछ ईश्वर के अंदर में समा रहा था ना, जब वो अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। तो निर्गुण ब्रह्म ये सारा कुछ, ये पूरी पृथ्वी, ये पूरे के पूरे जो 14 भवन है, वो सब कुछ मिलाकर के निर्गुण ब्रह्म है। और सगुण ब्रह्म वो है जब वो कोई आकार लेते हैं, तो जब जब वो अवतार लेते हैं तब तब वो सगुण रूप लेते हैं ना। तो सगुण ब्रह्म के अंदर में प्रीति करके हम लोग बहुत लकी हैं कि हम इस सगुण ब्रह्म को देख पा रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। निज इच्छा प्रभु अवतर ई सुरमहि गोदिज लागी, सगुण उपासक संगतः रहहि मोक्ष सब त्यागी। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। वहां सगुणोपासक भक्तगण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्टी और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। अब सगुण के जो ईश्वर का जो सगुण स्वरूप है, उसके अंदर में कौन कौन से स्वरूप है, वो सगुणोपासक भक्तगण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सासृष्टि और सायुज्य। तो 4-5 तरह से आप ईश्वर को महसूस कर सकते हैं। सगुण ईश्वर को आप किस तरीके से महसूस कर सकते हैं, सालोक्य, कि ये सारा जो लोक है वो पूरा ईश्वर का ही स्वरूप है। तो आप हर इस लोक में जो भी चीज को देखते हैं उसमें ईश्वर को महसूस करते हैं, तो दैट इज सालोक्य, कि आप हर चीज के अंदर में ईश्वर को महसूस कर रहे हो। कि भाई पृथ्वी भी ईश्वर की, सूरज भी ईश्वर है, चंद्रमा भी ईश्वर है, हिमालय का पहाड़ जो है वो भी ईश्वर है, गंगा की जो नदी है वो भी ईश्वर है। जैसे जो हम लोग के हिंदू धर्म में है कि हम लोग हर चीज को ईश्वर मानते हैं ना, तो वो एक है, वो है सालोक्य। उसके बाद में है सामीप्य, जब आप ईश्वर को देखते नहीं हो परंतु आपको हमेशा लगता है कि ईश्वर मेरे समीप में, मेरे पीछे खड़ा हुआ है, उसका हाथ है मेरे सर के ऊपर में, दैट इज समीप्य। जब आपको ईश्वर के पास होने का एहसास होता है हर वक्त, आप जैसे हमने वो उसमें पढ़ा था साक्षी गोपाल की कहानी में, कि ईश्वर उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं और उसको वो रुनझुन की आवाज आती रहती है, तो उसको पता रहता है कि ईश्वर मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं ना। तो दैट इज सामीप्य, जहां आपको ईश्वर के होने का एहसास होता है। तो वो एक सगुण रूप है। एक है सारूप्य, जिसमें आपको ईश्वर का स्वरूप का पूरा टाइम दर्शन होते रहते हैं, जो कि बांके बिहारी मंदिर के हरिदास जी को होता था। वो सारे टाइम ईश्वर को देखते रहते थे, है ना, कि वो राधा कृष्ण बनकर के नृत्य कर रहे हैं मधुबन में, जो निधि वन है वहां पर। तो दैट इज सारूप्य। तो सारूप्य के रूप से आप ईश्वर को देख पाते हो, वो एक सगुण ब्रह्म का वो पूजने का तरीका है। एक सगुण बनने का तरीका है सार्ष्टी, तो जो साष्टांग आपके सामने प्रकट हो रखा है, और जिसको आप, जिसके मान लीजिए ईश्वर के अलग अलग स्वरूप है, तो ये सारे स्वरूपों को आप देख पा रहे हो और आप इसको विजुअलाइज कर पा रहे हो, और इन सारे स्वरूपों को आप पूजते हो। इस हर स्वरूप का ईश्वर को आप पूजा करते हो। जैसे कोई राम को पूजता है, कोई विष्णु को पूजता है, कोई किसी को पूजता है, परंतु आप ईश्वर के हर स्वरूप को मानते हो। आपके लिए फर्क नहीं पड़ता है कि ईश्वर अल्लाह है कि ईश्वर ये है, आप हर स्वरूप में ईश्वर को मान रहे हो, हर स्वरूप ईश्वर का आपको प्रिय है। तो साष्टी और सायुज्य, जो हर चीज के अंदर में है, तो अन्न में भी वही है, तो खाने में भी वही है, तो पानी में भी वही है, तो मेरे शरीर के अंदर में भी वही है, मेरी शिराओं में भी वही है, सामने वाले की शिराओं में भी वही है, इस बेड में भी वही है। जब हम लोग ग्रेटिट्यूड करते तो क्या करते, वही करते ना। तो इस पंखे में भी वही है। तो हर चीज के अंदर में ईश्वर है। जब आप इस तरीका से ईश्वर की
को समझने लगते हो तो वो सायुज्य। तो आप सगुण स्वरूप ईश्वर का कोई भी स्वरूप मान सकते हो जो आपको पसंद हो। तो आप अपने हिसाब से ईश्वर का सगुण रूप को मान करके ईश्वर की प्रार्थना कर सकते हो। सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में रहते हैं। तो हर तरह के मोह को त्याग करके, और जिनको मोक्ष भी नहीं चाहिए, बोलते भगवान अगर मोक्ष मिल गया तो आपका स्वरूप भी नहीं मिलेगा, तो हमको मोक्ष भी नहीं चाहिए, बस आपका ये स्वरूप का दर्शन होते रहना चाहिए। ऐसे भी भक्त होते हैं। तो ये जिनको सगुण रूप से प्रीति होती। एहि विधि कथा कहि बहुभांति, गिरी कंदरा सुनि संपाति, बाहिर होई देखि बहु कीसा, मोहि आहार दीन जगदीसा। इस प्रकार जाम्बवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से बानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। अब संपत्ति से मिलने से पहले ना ये लोग एक पर्सन को और मिलते हैं, जो कि हमारे वाल्मीकि रामायण में है, इसमें नहीं है। एक सेकंड बता देती। संपत्ति इन लोगों को बाद में मिलते हैं, उसके पहले इनको मिलते हैं कोई और। आज कोई भी चीज ना खुलने का संकल्प ले रखी। अच्छा ठीक है, संपाति ही आ रहे, और कोई नहीं आ रहा। वो स्वयं प्रभा ही थी। ठीक है, वो संपाति है, सॉरी मुझे ध्यान से गलत ध्यान है। स्वयं प्रभा के बाद ये लोग संपाति से ही मिलते हैं। तो संपाति कहते हैं इन लोगों को। संपाति जो है वो जटायु का भाई है। वो इन लोगों को बाहर निकल करके आता है। वो लोग जब जहाँ रहते हैं तो वो दूर से देख लेता है कि ये बहुत से वानर आ गए, तो वो सोचता है मुझे बहुत सा आहार मिल गया। तो वो कहते हैं जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। ऐसे कहकर संपाति बाहर निकल कर आता है। आज सब ही कहा भक्षण करऊं, दिन बहु चले आहार बिनु मरऊं, कबहु न मिल भरी उदर आहारा, आज दिन विधि एक ही बारा। आज इन सबको खा जाऊंगा, बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था, पेट भरकर भोजन कभी नहीं मिलता, आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। तो संपाति जो है वो गिद्ध है, और गिद्ध क्या करता है, लोगों को खा जाता है। तो ये लोगों को कहीं जाने को तो है नहीं, तो ये लोग सोच रहे हैं अब हम लोग संपाति के आहार बनेंगे। डर पे गीद बचन सुनि काना, अब भा मरण सत्य हम जाना, कपि सब उठे गीत कह देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। गीत के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया, यह हमने जान लिया। फिर इस गीत को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जाम्बवान के मन में विशेष सोच हुआ। कह अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु सम को नाई, राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयऊ परम बड़ भागी। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़ भागी भगवान के परम धाम को चला गया। तो अंगद कहते हैं कि जटायु तो बड़ा ही लकी है जो श्री राम जी के कार्य करते करते अपनी देह जिसने छोड़ दी। तो अंगद ऐसा क्यों कहते हैं, कोई बता सकता है? क्योंकि वो संपाति इन लोग को बोला ना, वो तो अंगद जानते थे कि वो संपाति और जटायु भाई है। तो जटायु की बात उनको बताया कि ताकि इन लोग को भय से मुक्त कर दे, वो भी राम जी के लिए। ठीक है, और कुछ और समझ में आता है किसी को? तो जैसे कि रमा जी ने कहा कि वो चाहता था, परंतु उस वक्त इन लोगों को पता नहीं था कि ये संपाति जो है वो जटायु का भाई है। तो मरना तो निश्चित ही है, अगर हम मर जाए, मरना तो निश्चित है, परंतु मरने से पहले क्या करना है, एक ट्राई तो करना है ना। ले लेते हैं कि भाई अगर इसको ये बात एक बोला चांस तो लेना है, बचने की कोशिश करना है। शायद अगर कर कहीं ले। ये जटायु का
तो ये हमारी बात समझ करके हम लोगों को छोड़ छोड़ देगा, देगा। है ना। तो इसीलिए ये अंगद के अंदर में ये सारी क्वालिटीज थी, इसीलिए उसको दूत बना करके भेजे थे श्री रामचंद्र जी रावण से बात करने के लिए। नहीं तो रावण के दरबार में जाकर के जीते बचकर आना मुश्किल है ना, कि उसके दरबार में गया हुआ है। तो जिसने हनुमान जी की पूंछ जलाने की कोशिश की वो कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए वो उनको भेजना था एक ऐसे पर्सन को जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो और जिसका दिमाग काम करता हो, जिसको तुरंत समझ में आता हो कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर अंगद का एक और एक इंटेलिजेंस दिखाई दे रहा है, क्या कि उसको पता था कि सही समय पर क्या बोलना है ना। तो जैसे ही देखा तो सोचा कि चलो एक चांस ये तो ले लेते हैं, कब मरना तो निश्चित ही, क्या मालूम ये जटायु का कोई संबंधी निकल जाए तो हम लोगों को छोड़ देगा। सो दैट इज व्हाई ही सेज, क्या कहते हैं कि जटायु के समान धन्य कोई नहीं है श्री राम जी के कार्य के लिए जिसने शरीर को त्याग दिया। सुनि खग हर्ष शोक जुतबानी, आवा निकट कपिन भय मानी, तिनहि अभय करी पूछे सी जाई, कथा सकल तिन ताहि सुनाई। अब ये जो जटायु है और सुग्रीव ये लोग है ना, सॉरी जटायु है संपाति, ये लोग बहुत बड़े बड़े, हम लोग जो नॉर्मल गिद्ध समझ रहे वैसे नहीं है, बहुत बड़े बड़े गिद्ध है। मैं एक पिक्चर भेजूंगी जो जटायु का है, तो जटायु वाज लाइक, समझ लीजिए आप कितना बड़ा होगा। अगर आकार में बताऊं तो जैसे अभी बड़ा सा स्टैचू वगैरह बनाया है ना उन्होंने इसका, जटायु का ही बनाया है बहुत बड़ा सा ना। हाँ जटायु का बहुत बड़ा स्टैचू बना। तो एक्चुअली उन लोग इतने बड़े बड़े ही थे, मतलब वो अभी जो हम लोग गीत का पोजीशनिंग देख रहे वैसे नहीं थे, बड़े बड़े थे, क्योंकि जटायु जो है वो गरुड़ के वंशज है ना। तो गरुड़ जो है वो तो भगवान का लाइक वो है, वाहन है, वाहन है। तो उनके जो वंशज होंगे वो बहुत बड़े बड़े थे। तो ही वॉज लाइक ह्यूज, विराट जिसको बोलते हैं, जाइजेंटिक जिसको बोलते हैं, वैसे वाले थे। तो वो कह रहे हैं, वो जब सुन रहा है हर्ष और शोक से युक्त वाणी सुनकर वह पक्षी वानरों के पास आया। वानर डर गए, उनको अभय करके उससे पास जाकर जटायु का वृतांत पूछा। तो जब उसने सुना, जटायु का नाम सुना, तो क्या हुआ, वो पहले तो दूर बैठकर इनको खाने की सोच रहा था, और जब सुना तो इन लोगों के पास आ गया। अब पास आने से ये लोग डर गए हैं कि अब ये आया, अब तो हम सबको खाएगा, एक बार में ये हम सबको खा सकता है, इसकी इतनी कैपेसिटी है। तो वो उन लोगों को बोलता है कि नहीं तुम लोग मुझसे डरो मत और मुझे सारी बातें बताओ। तब ये लोग सारी बात बताते हैं कि कैसे जटायु सीता जी को देखा और कैसे जटायु ने सीता जी के लिए रावण से युद्ध किया, रावण के रथ को तोड़ दिया और फिर रावण को उसने मारा, और दोनों के बीच में आपस में युद्ध हुआ जिसमें जटायु मारा गया, और फिर मरने के बाद उसने अपने प्राण छोड़ दिए। सुनी संपत्ति बंधु के करनी, रघुपति महिमा बहुविधि बरनी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। उनको सुनकर के श्री संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन करी। अब जब इन लोग बताए हैं तब वो श्री राम जी की बहुत सी महिमा इन लोगों को बता रहे हैं। क्या महिमा बताता है ये बताता है कि ये लोग दोनों, अच्छा इसमें है शायद, मोहि ले जाहू सिंधु तट, देव तिलांजलि ताही, वचन सहाई कर भी मैं पैहूं खोजऊं जाई। मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं, इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। तो ये सारे के सारे दिव्य लोग हैं, नॉर्मल पक्षियों जैसे नहीं है। नॉर्मल पक्षी बेचारे मर जाते, कुछ होता नहीं है, परंतु ये बोला मैं तिलांजलि दूंगा। जैसे हम लोग मनुष्य लोग करते हैं वैसे ही मैं भी अपने भाई को का श्राद्ध करूंगा। अनुज क्रिया करी सागर तीरा, कही निज कथा सुनहु कपि बीरा। हम हो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया करके संपाति अपनी कथा कहने लगे। हे वीर वानरों सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। अब ये लोग दोनों किसके जैसे बलवान हैं? हनुमान जी के जैसे। हनुमान जी भी एक बार उड़कर सूर्य तक पहुंच चुके थे, तो वैसे जटायु और संपाति दोनों उड़कर सूर्य के पास पहुंच जाते हैं। तेज ने सही सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नीरावा। जरे पंख अति तेज अपारा, परे भूमि करी घोर चिकारा। वह जटायु तेज न सह सका, इससे लौट आया, और मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए, मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। तो क्या हुआ, दोनों जन गए, तो दोनों में क्या हुआ, जटायु ने तेज सह नहीं सका तो वापस लौट कर आ गया। संपत्ति थोड़ा और दूर गया तो क्या हुआ, उसके तेज से उसके
पंख जल गए और पंख जलने के कारण वो आकर नीचे धरती पर गिर गया। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देखी करी मोही, बहु प्रकार ते ही ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छुड़ावा। इसीलिए आप देखिए जटायु जो है वो है व्हाइट कलर के और संपाति जो है वो है ब्लैक कलर के। दोनों भाई रहते हैं परंतु दोनों में ये फर्क रहता है। संपाति जो होते हैं वो एकदम सफेद रहते हैं और जटायु जो रहते हैं वो एकदम सफेद रहते हैं और संपाति जो रहते हैं वो एकदम ब्लैक कलर के हैं। तो क्योंकि जटायु लौट के आ जाते हैं तो वो बच जाते हैं और संपाति जो है वो लौट के नहीं आते, इसलिए वो जलकर पूरे काले हो जाते हैं। तो दोनों के बीच के अंदर में ये डिफरेंस है। तो वहां चंद्रमा नाम के एक मुनि थे, उन्हें मेरी दया लगी, उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित अभिमान को छुड़ा दिया। तो उसको जो ये गरुड़ था ना कि वो बहुत बड़ा अभिमानी है, वो जा करके सूर्य को पकड़ सकता है, वो सबसे बड़ा बलवान है, तो उसको जो अपने आप पर संपाति को गरुड़ था, उस गरुड़ को वो ऋषि ने उसका वो गर्व सबसे पहले दूर किया। तेता ब्रह्म मनुष्य तनु धारई, तासु नारी निश्चर पति हरई, तासु खोज पटियई प्रभु दूता, तिन्हि मिलय तो होब पनुता पुनीता। त्रेता युग में साक्षात परब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर कर ले जाएगा, उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे, उनसे मिलने पर तुम पवित्र हो जाएंगे। अब जब ये जला तभी से इसको मालूम है क्या कि अब कभी तो जब त्रेता युग में कभी तो श्री रामचंद्र जी का जन्म होगा और जब जन्म होगा तो उनकी पत्नी का हरण होगा और जब उनकी पत्नी का हरण होगा तो उनको खोजते हुए वानर आएंगे। तो सारी चीजें आपकी क्या है, पहले से ही लिखी हुई है ना। कुछ चीजें तो लगता है जैसे पहले से ही लिखी हुई है। हम लोग का मिलना भी लिखा हुआ था कि हम लोग जूम पर मिलेंगे और क्लासेस करेंगे तो कुछ चीजें शायद लिखी हुई होती है। तो उनको उस टाइम पता था कि त्रेता युग में ऐसा होगा कि श्री रामचंद्र जी का जन्म होगा और इस तरह से होगा। गिरी त्रिकूट ऊपर बस जमी पंख करसी जनि चिंता, तिनहि दिखाई देहेसु तै सीता, मुनि कही गिरा सत्य भई आजू, सुनि मम वचन सुनहि प्रभु काजू, और तेरे पंख उग आएंगे चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना, मुनि की यह वाणी आज सत्य हुई, अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। अब जब वो नीचे आया और उन लोगों को मिला तो क्या आश्चर्य हुआ। संपाति जो था जिसके पंख पूरे जल चुके थे और जिसके पंख नहीं थे उसके पंख अपने आप आने शुरू हो गए, उसके पंख प्रकट होने शुरू हो गए, जिसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में है कि जब संपाति उन लोग के निकट पहुंचता है और उन लोगों से सारी बात करता है तो क्या देखता है, धीरे धीरे उसके पंख आने लगे। तो तब वो उन लोगों को बताता है कि त्रेता युग में मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और मुनि ने मुझसे कहा कि जब वो लोग आएंगे और तेरे पंख उगने शुरू हो जाएंगे तब तुम उसको ईश्वर का इशारा समझ लेना कि अब तेरे पंख आने लगे और अब तुझे श्री रामचंद्र जी का कार्य करना है। तो वो क्या है, वो सिग्नल है जो हम लोग बोलते हैं ना कि ईश्वर हम लोगों को बार बार सिग्नल देते हैं। तो ये वो सिग्नल है, जब तेरे पंख आने शुरू हो जाएंगे तो ये सिग्नल है कि अब श्री रामचंद्र जी का जन्म हो गया और वो प्रभु है। तेरे पंख उगाएंगे चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना, और जब वो वानर खोजते हुए आएंगे तो उनको खाने की बजाय क्या करना, सीता जी का पता बता देना। मुनि की यह वाणी आज सत्य हुई, अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिरी त्रिकुट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज आशंका, तह अशोक उपवन जह रही, सीता बैठी सोच रत आई। तब वो क्या करता है, दूर से देखता है, क्योंकि गिद्ध के पास दिव्य दृष्टि होती है, दूर तक देख सकता है। तो देखने के बाद में वो क्या बता रहे हैं, त्रिकुट पर्वत पर लंका बसी हुई है, वहां स्वभाव से ही निडर रावण रहता है, वहां अशोक नाम का उपवन है जहां सीता जी रहती है, वे इस समय सोच में मग्न बैठी हुई है। तो जैसे हम लोग टीवी में देखते हैं कि कैसे हम लोगों का कहाँ पर क्या हो रहा है, तो वैसा ही कुछ है कि वो वहां से लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। उन्होंने देखा कि क्या है, ऐसी है लंका और वहां पर इस जगह बैठी और इस वक्त वो क्या कर रही है, इस वक्त वो वन में बैठी हुई है और नीचे झुका करके सोच में है। तो ये पूरा लाइव टेलीकास्ट उन लोगों को संपाति बताते हैं। और कहाँ लाइव टेलीकास्ट हुआ था, कोई को पता है? महाभारत कुरुक्षेत्र। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बस सब लोगों को खूब ज्ञान हो गया अब महाभारत में लाइव टेलीकास्ट करते हैं संजय।
आपकी हाँ कृपा, संजय, आपकी उनको धूप कृपा में दीदी। दिखती। एक्चुअली में हाँ। क्या बोलते हैं, रामायण की किताब की कृपा है और जूम की भी बहुत बड़ी कृपा है। तो वो देखता है कि वहां वो सोच में मग्न बैठी हुई है। मैं देखूं तुम नाही गीध ही दृष्टि अपार, बूढ़ भयऊ न त करते हूँ कछुक सहाय तुम्हार। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। हम क्या लोग को करूं बार बार मैं ऐसे उदाहरण देते हैं ना, तुम्हारा गिद्ध का दृष्टि क्या है, जैसे दूर से देख लेते हैं, ऐसे बोलते हैं ना बहुत। गिद्ध जैसी दृष्टि है। हाँ दूर का दिख जाता है। करेक्ट। क्या करूं मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। क्या बोल रहे हैं, मैं तो बूढ़ा हो गया, नहीं तो क्या मालूम मैं तुम लोग को बिठा करके कोई ना कोई को वहां पार ले जाता, परंतु मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ। जो नाघई सत जोजन सागर, करई सो राम काज मति आगर, मोहि बिलो की धरऊ मंदिरा, राम कृपा कस भयऊ शरीरा। अब वो क्या कह रहे हैं, रेणु की आपको म्यूट कर रही हूँ प्लीज, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। जो 100 योजन समुद्र लांग सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। अब ये त्रिकुट पर्वत कितनी दूरी पर है, 100 योजन की दूरी 100 पर है। योजन। तो 100 योजन आपको इस पर्वत उसको लांघ करके जाना है। अभी तो हवाई जहाज से हम लोग क्रॉस कर लेते हैं, तो जो इसको क्रॉस कर सकता है उड़ करके, वही श्री रामचंद्र जी का कार्य कर सकेगा। मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से मेरा शरीर कैसा हो गया। तो पहले मेरा शरीर बिना पंख का कैसा बुरा सा लगता था, अब देखो मेरे पंख उगाए हैं तो मैं कितना सुंदर लगने लगा हूँ। तो जब ये चमत्कार हो सकता है तो श्री रामचंद्र जी का ये कार्य भी पूर्ण होगा। तुम में से कोई ना कोई 100 योजन को जरूर पार कर सकेगा। पापियु जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि। तासु दूत तुम तजी कदराई, राम हृदय धरि करहु उपाय। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। तो क्या उपाय करना है, श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। कोई भी तिकड़म लगाओ, कुछ भी करो, जो तुम लोगों को अब समझ में आए वो करो। मैंने तो पता बता दिया कि कहाँ पर सीता जी है और कैसे बैठी हुई है। अस कही गरुड़ गीध जब गयऊं, दिन के मन अति विस्मय भयऊं। निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाई कर संशय रहा। हे गरुड़ जी, इस प्रकार जब गीध चला गया तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। तो सब अपना अपना बल बता रहे कि हम क्या क्या कर सकते हैं, कि मैं कितने योजन तक उड़कर जा सकता हूँ। तो हर वानर बता रहा है। बलि बांधत प्रभु बाढ़ हूँ, सो तनु बरनी न जाय, उभय घरी मह दीनी सात प्रदक्षिण दाई। बलि के बांधते समय जरट भयऊ अब कहीं रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब ही त्रिविक्रम भये खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। जाम्बवान कह रहे हैं, मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में पहले वाला बल नहीं रहा। जब खरारी वामन बने थे तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। तो जब खरारी वामन बने थे, यानी कि जब प्रभु का वामन अवतार हुआ था, जब वामन अवतार हुआ था तब तक तो जब वामन अवतार हुआ और ईश्वर ने बलि को जो है वो क्या बोलते हैं, इसका पाताल का राज्य दे दिया था। उस समय मैं जवान था, यानी कि वो कितने हजारों साल उसकी उम्र है, क्या बोलते हैं ना, जाम्बवान की। तो कह रहे कि उस समय मैं जवान था, उस समय मैं प्रदक्षिणा लगा लेता था, एक ही दिन में पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा लगा लेता था, परंतु अब मुझ में वो बल नहीं है। बलि बांधत प्रभु बाढ़ हूँ, सो तनु बरनी न जाए, उभय करी मह दीनी सात प्रदक्षिण दाई। जब प्रभु ने बलि को इस तरीका से बांधा था, जब वो वामन अवतार लिए थे, तब मैंने प्रभु का जो विराट रूप था उस विराट रूप की 7 प्रदक्षिणा कर ली थी एक बार में। तो उतना बल मुझ में था कि मैं पूरी की पूरी पृथ्वी को, 7 भुवन को मैं एक बार में एक चक्कर काट लेता, पर अब मुझ में वो बल नहीं है। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिस संशय कछु फिरती बारा, जामवंत कहे तुम सब लायक, पठई किमि सब ही करना है। अंगद ने कहा मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। वो अंगद क्या कह रहे हैं, 100 योजन जाना है और 100 योजन क्या करना है, वापस लौट कर आना है। तो क्या कह रहे हैं, मैं 100 योजन शायद
चला जाऊं लांग करके, परंतु इतना थक जाऊंगा कि फिर वापस लौट के नहीं आ पाऊंगा, मेरी शक्ति खत्म हो जाएगी। तो अंगद कह रहे कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। जाम्बवान ने कहा तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसा भेजा जाए। जाम्बवान बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये तुम्हारे मन का संदेह है, तुम जा भी सकते हो और वापस भी आ सकते हो, परंतु तुम तो हमारे नेता हो। तो नेता को हम कैसे भेजेंगे, क्योंकि आगे के डिसीजन कौन लेगा, नेता लेता है। तो नेता अगर चला जाएगा तो डिसीजन मेकिंग पावर किसी और को हम लोग को डेलीगेट करना पड़ेगा, इसलिए तुमको नहीं जाने दे सकते। प्लस वो युवराज भी है, तो उसकी रक्षा करना सब लोगों का धर्म है। जो राजा होता है, युवराज की रक्षा करना सबका धर्म है, तो इसलिए भी नहीं जाने देंगे। कहाई रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहूं बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ऋक्ष राज जाम्बवान ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो, तुम बुद्धि विवेक और ज्ञान की खान। अब वो हनुमान जी से कह रहे, क्या तुम तो बुद्धि बल और विवेक की खान हो, और तुम तो पवन के पुत्र हो, तुमसे ज्यादा बलवान कोई नहीं है, तो तुम चुप क्यों बैठे हो, तुम क्यों नहीं बता रहे हो कि मैं जा सकता हूँ। तो हनुमान जी जो है ना, वो बड़े टैक्टिकल है, वो पहले सब लोगों को चांस देते, लास्ट में वो अपना पत्ता खोलते, वो पहले अपने पत्ते नहीं खोलते, वो उनका क्वालिटी उनका बल उनको याद करा रहे हैं। हाँ, उनका वो भी याद भी करा रहे, प्लस उनका वो क्वालिटी है कि वो पहले डींग हाँकने वाले लोगों में नहीं है ना, तो वो पहले नहीं बोलेंगे हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। वो लास्ट के अंदर में शांति से बोलते हैं, हाँ सब हो जाएगा, शांति रखो ना, ये दैट काइंड। तो हम लोगों के ऊपर भी कोई बोला तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, भैया हनुमान जी को याद जब करते तो हनुमान जी हम लोग का काम शांति से कर देते कि भैया मैं हूं ना। तो काइंड ऑफ दैट। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई, राम काज लगी तब अवतारा, सुनता ही भयऊ पर्वताकारा। जगत में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो हे तात तुमसे ना हो सके, श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के हो गए। जब वो बोलते हैं कि तुम्हारा तो बहुत बड़ा आकार है, तो सुनकर के हनुमान जी एकदम पर्वत के जैसे बड़े हो जाते हैं। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानव राजा, सिंह नाद करी बारही बारा, लील ही नाघौ जल निधि खारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरों पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांग सकता हूँ। तो ये जो हनुमान जी का स्वरूप आता है ना, उसके पहले जाम्बवान उनको जो याद दिलाते हैं, वो जो कथा है वो कथा वाल्मीकि रामायण में थी। हनुमान जी को जाम्बवान जो है उनकी शक्ति याद दिलाते हैं, तब हनुमान जी को पता चलता है कि वो सागर को लांघ सकते हैं। तब तक हनुमान जी भूल चुके, बताना नहीं चाह रहे थे, जो भी है। तो इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में है, जो कि तुलसीदास जी ने एक या दो दोहे में खत्म कर दिया है। तो आज हम लोग वाल्मीकि रामायण से हनुमान जी के बारे में पढ़ेंगे कि हनुमान जी को कैसे याद आया, हनुमान जी का नाम हनुमान क्यों पड़ा, और हनुमान जी के अंदर में जो शक्तियां थी वो कैसे जाम्बवान याद दिलाते हैं। तो जाम्बवान लाखों वानरों की सेना को दुखी देख हनुमान जी से बोले, हे समस्त वानर कुलों में श्रेष्ठ हनुमान, हे सर्व शास्त्र विशारद, तुम अकेले और चुपचाप क्यों बैठे हो, कुछ क्यों नहीं कहते। तो हनुमान जी सब लोगों की बातें सुन रहे कि भाई ये सागर तो जो है वो 100 योजन की दूरी पर है, और लंका जो है वो बीच के अंदर में कहीं समंदर में, और चारों तरफ समंदर से घिरी हुई है। तो इस जगह लंका में कौन पहुंच सकता है। सब वानर कहते हैं हम नहीं जा सकते, जाम्बवान कहते हैं मैं नहीं जा सकता हूँ, अंगद कहते हैं कि मैं जा तो सकता हूँ, वापस नहीं आ सकता हूँ। तो सभी लोग दुविधा में रहते। तब जाम्बवान कहते कि हनुमान तुम चुपचाप क्यों बैठे हो, हे हनुमान तुम सुग्रीव के समान हो, यही नहीं तेज और बल में तो मैं तुम्हें श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के बराबर समझता हूँ। मतलब जितना बल राम और लक्ष्मण में है उतना ही बल तुम्हारे अंदर भी है, तो तुम उनके बराबर के बली हो। तो ये उनको कह रहे हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि महायशी और महावेगवान गरुड़ जी ने बहुत से भुजंगों को अपने भोजन के लिए निकाला है। गरुड़ जी के दोनों पंखों में जितना बल है, तुम्हारी दोनों भुजाओं में भी उतना ही बल है। यानी गरुड़ उन सबसे शक्तिशाली है, उसकी दोनों भुजाओं में जितना बल है सिर्फ उतना बल है हनुमान जी में, यानी कि गरुड़ के अंदर में उससे भी बहुत ज्यादा बल है।
तो गरुड़ की भुजाओं में जितना बल है उतना बल मैंने तुम्हारे अंदर देखा है। बल, बुद्धि, तेज और उत्साह सब प्राणियों में तुम में अधिक है। अप्सराओं में श्रेष्ठ पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा, जिनका दूसरा नाम अंजना है, वे केशरी नामक वानर की पत्नी भी। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि पुंजिक का स्थला जो रहती है वो इंद्र के दरबार में क्या होती है? अप्सरा ना। हाँ, इंद्र के दरबार में अप्सरा होती है। तो फिर क्या होता है, इंद्र क्या करते हैं, किसी को याद है? तो पुंजिक स्थला जो है वो इंद्र के दरबार में जो है वो अप्सरा रहती है, और इंद्र उसको एक ऋषि का टेस्ट करने के लिए, जो बहुत कड़ी तपस्या कर रहे थे, तो वो पुंजिक स्थला को वहां भेजते हैं कि तुम जाओ और जा करके उनका तप भंग करो। तो जब वो वहां जाती है तो ऋषि का तप भंग करने के लिए वो नाचने कूदने लगती है। तो वो जब नाच कूद करती है तो उसकी आवाज से और उन लोग के खेल खिलवाड़ और ये सबसे ऋषि का, क्योंकि ऋषि वहां शांति में थे, तो ऋषि की जो तपस्या होती है उनकी आंखें खुल जाती है, उनकी भंग हो जाती है। तो जब वो देखते तो देखते कि ये लोग उछल कूद कर रही, तो वो गुस्से में आकर के बोलते कि जा तू वानरी हो जा। तो क्योंकि वो वानरों की तरह उछल कूद कर रही थी तो वो कहते कि जा तू वानरी हो जा। तब पुंजिकस्थला उनके चरण पकड़ लेती है और कहती है कि मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो इंद्र के कहने पर और उनके कहने के अनुसार कर रही थी, तो मेरा कोई दोष नहीं, तो आप ये श्राप वापस ले लीजिए। तब वो कहते कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता हूँ, परंतु जब तुम्हारा जन्म होगा तो तुम्हारी कोख से एक महातेजस्वी बालक का जन्म होगा। तो दैट पुंजिक स्थला जो है, जब वो वानरी होती है तो वो वानरी में अंजना के रूप में जन्म लेती है। जब वो अंजना के रूप में लेती है तब वो शंकर जी की बहुत तपस्या करती है कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए, तो आपके जैसा बलवान पुत्र मुझे चाहिए। तो ये है पुंजिक स्थला का स्टोरी। जो हनुमान जी की माता है वो एक अप्सरा रहती है और उनका जन्म फिर वानरी के रूप में होता है ऋषि के श्राप से। तब वो कहते हैं कि अप्सराओं में श्रेष्ठ पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा, जिनका दूसरा नाम अंजना है, वह केसरी नामक वानर की पत्नी हुई। तो हनुमान जी को क्या कहते हैं, केसरी नंदन कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो उनके पिता का नाम रहता है केसरी और माता का नाम अंजना। तो केसरी नामक वानर से उनका ब्याह हो जाता है। उनका रूप तीनों लोकों में विख्यात था, उनके रूप की उपमा नहीं थी, किंतु हेतात उसने श्रापवश काम रूपिणी वानरी हो जन्म लिया। तो जब वो पुंजिकस्थला नाम की अप्सरा थी तब वो बहुत सुंदर थी और उसकी ख्याति तीनों लोक में फैली हुई थी, परंतु श्राप के कारण उसको वानरी रूप में जन्म लेना पड़ता है। वह अंजना वानर उत्तम कुंज की कन्या कहलाई। तो उनके पिता का नाम, यानी कि अंजना के पिता का नाम रहता है कुंज। तो कहती है वह अंजना वानरों में जो उत्तम कुंज होते हैं उनकी कन्या के रूप में उसने जन्म लिया। और एक बार वह अंजना जो है वो उसने भगवान शंकर से प्रार्थना करी कि वो उसका पुत्र जो है उनको शंकर जी के जैसा पुत्र मिले। तो एक बार वो क्या बोलते रेशमी साड़ी पहन करके और फूलों के ऊपर में और पर्वतों के ऊपर में विचर रही थी। तो शुरू से उनका स्वभाव क्या है, चंचल है वो। जब वो अप्सरा थी तो भी चंचल है और वानरी रूप में भी हुई तो भी वो चंचल है। क्यों? क्योंकि वो उनका स्वभाव है चंचलता। तो वो पर्वत के ऊपर में हंस खेल रही थी। तो जब वो हंस खेल रही होती तो उनको देख करके पवन देव मुग्ध हो जाते हैं। जो पवन देव है वो उसको मुग्ध हो जाते हैं। तो पवन देव तब उनको प्रपोज करते हैं। तो ये वो कह रहे हैं कि वो पर्वत के ऊपर में ऐसे खेल रही थी। उस समय पवन देव उन्हें देख करके आसक्त हो गए और उन्हें जरा भी सुध बुध नहीं रही। तब वो कहते हैं कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और मेरे पतिव्रत को आप नष्ट नहीं कर सकते हो। तो मैं पतिव्रता हूँ, मेरे पतिव्रत को आप नष्ट नहीं कर सकते, तो मैं आपका प्रपोजल को स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। तो वो कहते हैं कि मैं तो परंतु तुम्हारे ऊपर आसक्त हो गया हूँ। तो वो पवन देव रहते हैं, तो चूंकि वो हवा के रूप में, तो हवा के रूप में उसके चारों तरफ ऐसे इर्द गिर्द घूम करके चले जाते हैं। तो वो कहते हैं कि अब और वो जब वो घूमकर वो उनके चारों तरफ जब घूम रहे होते तो शंकर जी का जो पसीना जो रहता है उस पसीने को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और उस पसीने को एब्जॉर्ब करके उसको पुंजिक स्थला के गर्भ में स्थापित कर देते हैं। तो इस तरीका से उनका जो पुत्र होता है वो शंकर जी का श्वेत से उत्पन्न और पवन जी के चारों तरफ घूमने से, क्योंकि पवन
के द्वारा पवन ने आसक्त होकर के उनको ये वरदान दिया कि ये जो पुत्र होगा वो मेरा पुत्र ही कहलाएगा। जब हम आपने कभी देखा होगा कि हम लोग भगवान से वर मांगते, मन्नत मांगते हैं कि भगवान मेरे बेटा हो जाए या ये हो जाए, तो आपको जो लोग मन्नत मांगते हैं उनकी मन्नत पूरी होकर के उनको वो चीज मिल जाती है। तो क्या ईश्वर सामने आकर के वो दे रहे हैं क्या आपको? नहीं दे रहे हैं। तो कोई कोई निमित्त बन रहा है। तो कुछ इसी तरीका से पवन देव चाहते हैं कि मेरा ही पुत्र इनको हो, तो पवन देव अपनी शक्ति जो होते हैं वो उनके अंदर में बाय व्हाटएवर मींस जो भी है समझ लीजिए, वो उनके अंदर में वो डाल देते हैं। तो वो कहते हैं कि इस प्रकार वायु ने कहा, हे सुंदरी तुम डरो मत, हे यशस्वनी मैंने तो तेरा आलिंगन भी नहीं किया है, मैं तो पवन हूँ। तेरे वीर्यवान, बुद्धिमान, बड़ा पराक्रमी तथा बड़ा तेजस्वी और महाबली पुत्र उत्पन्न होगा। तुम्हारा एक बहुत बड़ा महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा। वह कूदने, फांदने और तैरने में मेरे ही समान होगा, क्योंकि मैं पवन देव हूँ और मैं ये पुत्र में चाहता हूँ कि मेरे जैसा हो, तो वो मेरे जैसा ही होगा। तो कूदने, फांदने और तैरने में और तेज में वो मेरे ही समान होगा। ये सुनकर के अंजना जो माता होती है वो संतुष्ट हो जाती है। उसने तुम्हें तब ये जांबवान बता रहे हैं कि उसने तुम्हें एक गुफा में जन्मा, यानी कि उसने पवन देव को, हनुमान जी को एक गुफा में जन्म दिया। उस वहां वन में एक दिन प्रातः काल के समय सूर्य भगवान को उदय हुआ देख तुमने कोई फल समझा और उस फल को लाने की इच्छा से कूदकर आकाश में पहुंचे और 300 योजन ऊपर चले गए। 100 योजन की दूरी पर समंदर है और 300 योजन की दूरी पर क्या है? सूर्य देव है, करेक्ट। तो हनुमान जी जो है वो जब छोटे बच्चे थे तो उनकी माता वन में रहती थी, तो उस वन के अंदर है उनको भूख लगती है, तो भूख लगती तो दूर आकाश में लाल लाल से वो दिखता है, तो उनको लगता है कि ये लाल लाल कोई फल है, तो इस फल को मैं खा लेता हूँ। तो छोटे बच्चे थे तो उस वक्त इतनी ताकत थी कि वो उड़ते उड़ते पहुंच जाते 300 योजन की दूरी पर सूर्य के पास में। वहां सूर्य की किरणों के ताप से भी तुम न घबराए। तो सूर्य के ताप से भी वो नहीं घबराते, इतना तेज होता है। हे महाकपे, उस समय तुमको आकाश में जाते देख इंद्र ने क्रोध कर तुम्हारे ऊपर वज्र मारा। तो जब वो इस तरीका से जा रहे थे तो इंद्रदेव सोचे कि ये कौन है जो आ रहा है, हमारी टेरिटरी में प्रवेश कर रहा है, तो वो उसको वज्र मारते हैं। और वो वज्र कहाँ लगता है? हनुमान जी की ठोडी पे। हाँ, इसीलिए उनका नाम हनुमान पड़ा। उनका एक्चुअल नेम क्या है? उनका एक्चुअल नेम रहता है मारुति। उनकी माता उनका नाम रखती है मारुति, क्योंकि वो पवन के वेग से उत्पन्न हुए हैं, तो उनका नाम वो रखती है मारुति। परंतु हनुमान इंद्र जब उनको वज्र मारते हैं तो वज्र मारने से उनकी ठोड़ी जो होती है वो टूट जाती है। वो वज्र मारने से, वो वज्र के प्रभाव से वो गिरकर जमीन पर गिरते हैं, 300 योजन नीचे गिरते हैं, गिरने से उनकी ठोड़ी टूट जाती है, जिसके कारण उनका हनुमान नाम पड़ता है। यानी कि जिसकी ठोड़ी टूटी हुई है दैट इज हनुमान, जिसकी ठोड़ी टूट चुकी है दैट इज हनुमान। तो हनु इज ठोड़ी, तो हनुमान जिसकी ठोड़ी टूटी हुई है। तो संस्कृत में ये ठोड़ी को हनु ही कहते हैं सर। करेक्ट, संस्कृत में ठोड़ी को हनु कहते हैं, हनी कहते हैं। तो हनुमान यानी कि जिसकी ठोड़ी हुई है, जिसका हनु पर वज्र का दाग लगा हुआ, मान लगा हुआ, वो हनुमान है। तो वो कहते हैं कि तब तुम पर्वत के श्रृंग पर आकर गिरे और तुम्हारी बाईं ओर की ठोड़ी टूट गई, नॉट दाईं बट बाईं ओर की ठोड़ी टूट गई, तभी से तुम्हारा नाम हनुमान पड़ गया। ये जांबवान हनुमान जी को बता रहे हैं उनका पास्ट। तब तुम्हारी दशा देखकर पवन देव को बहुत गुस्सा है। क्यों? पवन देव ने इसे बताया था कि ये मेरा पुत्र होने वाला है, मेरे जैसा वेगवान होगा, उन्होंने स्थापित किया है इसको, तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और तीनों लोकों में उन्होंने बहना बंद कर दिया। तब तो वायु के बंद होते ही तीनों लोकों में खलबली मच गई। हवा नहीं चलेगी तो क्या होगा? तो 2 मिनट भी नहीं जी सकता आदमी, सांस रोक दो। करेक्ट, तो 2 मिनट भी नहीं जी सकता है, तो उसके कारण पूरा का पूरा ब्रह्मांड में खलबली मच जाती है। तब वायु को प्रसन्न करने के लिए सबने प्रयत्न किया और जब वायु देव प्रसन्न हुए तब ब्रह्मा जी ने तुमको, फिर कोई देवता अगर नाराज हो जाते तो उनको मनाने के लिए सारों को जाना पड़ता है ना, तो ब्रह्मा जी को भी जाना पड़ा। तो ब्रह्मा जी जब जाकर के पवन देव को मनाते हैं तब पवन देव मान जाते हैं और मानने के बाद में तब वो कहते हैं कि तुम लड़ाई में किसी भी शस्त्र से मारे न जा सकोगे और वज्र के द्वारा तथा इतनी ऊंचाई से पर्वत पर गिरने पर तुमको पीड़ित न देख इंद्र प्रसन्न हुए और उत्तम वर दिया कि तुम्हारा इच्छा मरण हो।
तो उनको इच्छा मृत्यु का वरदान इंद्र से मिलता है और ब्रह्मा जी से उनको वरदान मिलता है कि कोई भी अस्त्र या कोई भी चीज उनको कभी भी मार नहीं सकेगी। तो इसीलिए वो चिरंजीव हैं। हे महावीर, तुम केसरी वानर के क्षेत्रज्ञ और भीम पराक्रमी पवन की औरस पुत्र हो। औरस पुत्र हो मतलब उनके द्वारा दिए गए हो, उनके द्वारा प्रदत्त हो। तो तुम उनके औरस पुत्र हो और केसरी वानर के उससे उत्पन्न हुए हो। तो इसलिए तुम उनके और इनके दोनों के पुत्र हो। तुम तेज में भी अपने पिता पवन के तुल्य हो। हे वत्स, तुम पवन पुत्र हो और कवन कूदने फादने में उन्हीं के समान हो। तो इतने तुम तेज और शक्तिशाली हो। तो तुम क्यों सोच रहे हो कि तुम 100 योजन पार नहीं कर सकोगे? तुम तो 300 योजन तक उड़कर चले गए थे। देखो, हम सब इस समय ग्रत प्राण हो रहे हैं, यानी कि हमारे प्राण धीरे धीरे खत्म होने को जा रहे हैं। सो तुम हमारी रक्षा करो। तुम चतुर और पराक्रमी होने के कारण गरुड़ की तरह हो। हे तात, त्रिविक्रमा अवतार के समय मैंने पहाड़ों और वनों सहित इस पृथ्वी की 21 बार परिक्रमा की थी। त्रिविक्रमा अवतार मतलब जब भगवान ने 3 पग में ये पूरी की पूरी भूमि को माप लिया था, दैट इज त्रिविक्रमा अवतार, जिसको हम लोग वामन अवतार बोलते हैं। तो उसको कह रहे हैं कि जब त्रिविक्रमा अवतार हुआ, यानी कि जब भगवान ने 3 पग में पूरी की पूरी भूमि को, 2 ही पग में नाप लिया था ना, तीसरे पग में तो उन्होंने पाताल में बलि को भेज दिया था। तो जब ईश्वर का वो वाला अवतार हुआ था, यानी कि उस समय, उतना पुराना है जाम्बवान का जन्म, तो उस समय मैंने उनकी 21 बार प्रदक्षिणा की थी। इतना लार्ज जो भगवान का स्वरूप हुआ था, उसकी मैंने 21 बार प्रदक्षिणा की थी, ये जाम्बवान बता रहे हैं। तो परिक्रमा की थी और उन्हीं देव की आज्ञा से मैंने विविध औषधियां इकट्ठी की, जिसको समुद्र में डाल देवताओं ने समुद्र को मथा था और अमृत पाया था। यानी कि जाम्बवान कितने पुराने हैं? जब वामन अवतार हुआ तब वो पुराने थे। उस वक्त भगवान के कहने पर उन्होंने औषधियों को डाल करके जो समुद्र मंथन हुआ है, यानी वामन अवतार के बाद समुद्र मंथन हुआ है, और समुद्र मंथन होने के बाद में अमृत मिला है, और तब देवताओं को अमृत की प्राप्ति होकर के देवता जो है वो तब अमर हुए। तो मथा था और अमृत पाया था। इन्हीं दिनों मेरे शरीर में बड़ा बल था, किंतु अब तो मैं वृद्ध हो जाने से पराक्रमहीन हो रहा हूँ। अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो अब मेरे अंदर में वो 21 बार प्रदक्षिणा करने वाला पराक्रमण नहीं है। तुम सभी वानरों में सर्वगुण संपन्न हो। इस समय तुम समुद्र के पार जाओ, क्योंकि तुम लांघने वालों में सर्वश्रेष्ठ हो। देखो, यह सारी की सारी वानरी सेना तुम्हारे बल को देखना चाहती है। हे कपियों में शार्दुल, कपि में जो सिंह के समान है, शार्दुल मतलब जो सिंह के समान। तो हे कपियों में शार्दुल, उठो और इस समुद्र को लांघो। तुम्हारा समुद्र का लांघना प्राणी मात्र के लिए हितकर है। तब जाम्बवान की प्रेरणा से पवन तनय हनुमान जी को अपने बल का, पवन तनय जो पवन के तनय से, पवन के तन से है, पवन के तन जैसे हैं, वो पवन तनय हनुमान जी को अपने बल का स्मरण हुआ है। तदनंतर वीर कपि वाहिनी को हर्षित कर पवन तनय हनुमान ने समुद्र के लांघने योग्य अपने शरीर को बढ़ा दिया। जब उनको बताया तो उन्होंने अपना शरीर विराट करना शुरू। 100 योजन समुद्र को लांघने 100 योजन समुद्र को लांघने के लिए अपने शरीर को बढ़ाए हुए वानर श्रेष्ठ हनुमान जी को सहसा वेग से पूर्ण देख समस्त वानर मंडली शोक को त्याग कर और हर्षित हो महाबली हनुमान जी की स्तुति करने लगी। उस समय हनुमान जी का छोटा शरीर बढ़कर वैसा ही हो गया जैसा कि 3 पग पृथ्वी नापने के समय वामन जी का हो गया था। तो विष्णु भगवान ने जब वामन अवतार लेकर के जितना बड़ा अपना शरीर को किया था, उतना ही बड़ा शरीर हनुमान जी ने अपना मोटा मोटी कर लिया। हनुमान जी का ऐसा रूप देख वानर अत्यंत प्रसन्न हुए और साथ ही विस्मित भी। जब तक वामन अवतार, हम लोगों की धरती कब आई थी? हम लोगों का धरती को पानी में डूबी हुई थी, उसको निकाले थे उसके अवतार में ना, वो जो मत्स्य अवतार। हाँ, तो मत्स्य अवतार में तो भूमि निकली थी, उसके पहले तो पृथ्वी थी ही नहीं, उसके पहले तो आकाश और ये सब था। तो हमारा ये भूमंडल तो था ही नहीं उस समय। तो ये बहुत पुरानी पुरानी बातें हैं जो कि भागवत पुराण में लिखी हुई हैं। तो हनुमान जी का ऐसा रूप देख वानर अत्यंत प्रसन्न हुए और विस्मित भी। वानरों द्वारा स्तुति किए जाने पर हनुमान जी ने अपना शरीर बढ़ाया। तो जब हनुमान जी इतने बड़े होने लगे तो सबने उनकी पूजा अर्चना की। वे पूछ पसार कर या फैलाकर हर्षित हुए तथा अपने बल को स्मरण करते हुए तब उनको अपना बल स्मरण हो आया कि हाँ, मैं बचपन में इतना बली था।
जब बूढ़े बूढ़े वानरों ने हनुमान जी की प्रशंसा की, तब हनुमान जी तेज से परिपूर्ण और अनुपम शरीर युक्त हो गए। जिस प्रकार महासिंह किसी लंबी चौड़ी गुफा में जम्भाई लेता है, उसी प्रकार वायु के औरस पुत्र हनुमान जम्भाई लेने और शरीर को बढ़ाने लगे। जम्भाते समय बुद्धिमान हनुमान जी का मुख दहकते हुए भाड़ की तरह अथवा धूम रहित आग की तरह शोभायमान हुआ। तो जब वो जम्भाई ले लिए तो उनका शरीर का जम्भाई कैसा था? जैसा धूमकेतु होता है, जिसमें खूब सारी गैलेक्सीज है, इतना बड़ा उनका मुख खुल गया था। तदनंतर उन वानरों के बीच हनुमान जी ने आनंद से रोमांचित हो उठ खड़े हो और बूढ़े वानरों को प्रणाम कर यह कहा, मैं अग्नि के मित्र, आकाशचारी, पर्वत श्रृंगों को हिलाने वाले, बलवान, अनुपम गरुड़ के समान तेज चलने वाले, शीघ्रगामी महात्मा पवन देव का पुत्र हूँ और छलांग मारने में मेरे समान दूसरा कोई नहीं। अब उनको बल आ गया, तो बल आने पर बोल रहे, हाँ मैं ऐसा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। इस लंबे चौड़े आकाश को स्पर्श करने वाले मेरू पर्वत तक मैं हजारों बार आ जा सकता हूँ। मैं अपने भुजबल से समुद्र को हिलाकर पहाड़, नदी और तालाब सहित इस लोक को डुबा सकता हूँ। पूरे लोक को डुबा दूं, उतनी शक्ति अब मुझ में आ गई है। तो ये धरती को मैं वापस, जो भगवान ने निकाला उसको मैं वापस इसमें डाल सकता हूँ। अब ये शक्ति मुझ में आ गई है। मेरी जांघों और घुटनों के वेग से यह वरुणालय समुद्र उफन पड़ेगा और इसमें रहने वाले मत्स्य, कच्छ, नक्र आदि जल जंतु ऊपर आ जाएंगे। जब मैं इसको फानूंगा तो मेरे तेज से जो जंतु अंदर ही अंदर है वो भी ऊपर आ जाएंगे। पक्षियों से सेवित आकाश में सर्प भोगी गरुड़ जितनी देर में जितनी दूर जा सकते हैं, मैं उतनी ही देर में उतनी दूर हजार बार आ जा सकता हूँ। एक बार जितनी दूर में गरुड़ उड़ेगा और वापस आएगा, उतनी देर में मैं हजार बार जा सकता हूँ और हजार बार आ सकता हूँ। मैं प्रकाशमान और उदयाचल से निकले हुए सूर्य के पास उनके अस्ताचल गामी होने के पूर्व पहुंच सकता हूँ। मैं प्रकाशमान और उदयाचल से निकले सूर्य के पास उनके अस्ताचल गामी होने के पूर्व पहुंच सकता हूँ। तो 300 योजन की दूरी पर जो समुद्र है, जो सूर्य है, मैं उसके पास वो निकल करके छुपेगा, उसके पहले तो मैं उसके पास जाकर के वापस आ जाऊंगा। इतनी मेरी तेजी की स्पीड है। हे वानरों, फिर पृथ्वी तक आकर उसको स्पर्श किए बिना ही अत्यंत शीघ्र वेग से सूर्य के पास जा सकता हूँ। मतलब कितनी बार मैं जाऊंगा और आऊंगा, मुझको खुद को पता नहीं, मैं इतनी बार जा आ सकता हूँ। जितने आकाशाचारी ग्रह नक्षत्री है, मैं उन सबको लांग सकता हूँ। मैं छलांग मारकर पर्वतों को चूर्ण कर डालूंगा। मैं आकाश मार्ग से जाने लगूंगा, तब लताओं और वृक्षों के विविध प्रकार के फूल मेरे पीछे पीछे जाएंगे और उस समय मेरे गमन का मार्ग उन पुष्पों के कारण वैसा ही जान पड़ेगा जैसे ताराओं से पूर्ण आकाश में छाया पथ। तो जब मैं जाऊंगा तो अपने साथ साथ कई सारे फूल, पत्तियां, ये जो है मेरे संग संग उड़ेंगी। क्यों? क्योंकि मैं हवा के वेग से उड़ूंगा, तो मेरे साथ साथ वो भी उड़ेंगी। तो ऐसे लगेगा जैसे आकाश में फूलों की बारिश हो रही है। मैं आकाश को ढककर अर्थात आकाश को ग्रास करता हुआ चलूंगा। मैं जाते समय बादलों को छिन्न भिन्न कर दूंगा और पर्वतों को हिला दूंगा। जब आकाश में उड़ूंगा तो क्या करूंगा? पर्वतों को और आकाश को सबको छिन्न भिन्न कर दूंगा, मतलब इधर से उधर कर दूंगा। मैं सावधान हो छलांग मारूंगा, तब मैं समुद्र को शून्य कर डालूंगा। इस प्रकार जाने की शक्ति तीन की ही है, अर्थात गरुड़ की, मेरी और वायु की। तो जिस तरीके से मैं जाऊंगा उस तरह से केवल तीन ही लोग जा सकते हैं, या तो गरुड़ जा सकता है, या वायु जा सकती है, या मैं जा सकता हूँ। वो यही तीन लोग केवल इस तरीके से जैसे मैं जाऊंगा वैसे जा सकते हैं। बादल से निकली हुई बिजली की तरह मैं पलक मारते इस निरालंब आकाश में उड़कर पहुंच जाऊंगा। समुद्र को लांघते समय मेरा रूप वैसा ही हो जाएगा जैसे त्रिविक्रम भगवान का था। तो इस समुद्र के लांघते समय मेरा स्वरूप कैसा हो जाएगा? जैसा वामन अवतार में भगवान का था वैसा ही स्वरूप, मतलब उतना ही विराट स्वरूप बन करके मैं इस धरती पर उड़ूंगा। हे वानरों, तुम हर्षित हो जाओ, मैं सीता को अवश्य देखूंगा, क्योंकि मेरी बुद्धि और मन को पूर्ण विश्वास है, मेरी चेष्टा भी ऐसी ही होती है। मैं वेग में वायु की ओर शीघ्रता से वरुण के समान हूँ। मैं समझता हूँ मैं 10,000 योजन लाग जाऊंगा। 300 के लिए बोल रहे थे, क्या कह रहे हैं? मैं 10,000 योजन लाग जाऊंगा। मुझ में अब इतनी शक्ति आ गई है कि 10,000 योजन भी मेरे लिए कम है, इतनी दूर में लांग सकता हूँ। मेरी समझ में मुझ में इतना उत्साह है कि मैं अपने पराक्रम से वज्रधारी इंद्र के अलावा स्वयं ब्रह्मा के हाथ से अमृत छीन कर ला सकता हूँ। अब वो कह रहे हैं कि इतनी शक्ति अब मुझ में आ गई है कि मैं ब्रह्मा के पास से सब अमृत भी छीन कर ला सकता हूँ।
मैं अपने तेज से चंद्रमा और सूर्य को पकड़कर लंका को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। जो लंका वहां बसी हुई है उसको मैं हाथ में उखाड़ करके लेकर के आ सकता हूँ, है ना। द्रोणागिरी पर्वत को लेकर के आ गए थे, तो लंका को लेकर आना कोई बड़ी बात नहीं, तो लंका को उखाड़ कर ला सकता हूँ। इस प्रकार अमित बलशाली एवं गरजते हुए हनुमान सब वानरों की ओर देख सब वानर प्रसन्न हुए। हे वेगवान वायुपुत्र केशरी नंदन, हे तात, तुमने अपनी बिरादरी वालों का बड़ा भारी शोक मिटा दिया। तुम्हारे कल्याण की इच्छा से, तुम्हारी यात्रा की सिद्धि के लिए ये समस्त वानर यूथपति यहाँ एकत्र हो मंगल पाठ करेंगे। तो तुम जितने देर वहां रहोगे उतने देर हम लोग यहाँ मंगल पाठ करेंगे, ताकि तुम्हारा जो कार्य है वो पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाए। जो तुम कह रहे हो वो सब सही है, परंतु हम भी अपनी तरफ से मंगल पाठ करेंगे ताकि ये कार्य की सिद्धि हो जाए। जब तक तुम लौट कर नहीं आओगे तब तक हम सब एक ही पैर पर खड़े रहेंगे, दोनों पांव पर खड़े ही नहीं होंगे। तो हम एक पांव पर खड़े होकर के मंगलाचरण करते रहेंगे तब तक जब तक कि तुम वापस नहीं आओगे। तो कलेक्टिव एनर्जी है ना, कि आप जा रहे हो उसके साथ में हम आपको क्या दे रहे हैं, कलेक्टिव एनर्जी दे रहे हैं। तो हमारी तरफ से जो वाइब्रेशंस जानी चाहिए वो वाइब्रेशन हम आपके साथ देंगे। जो हम लोग करेंगे कि कलेक्टिव वाइब्रेशन हम लोगों का हमारे घरों में रहेगा। जब हम एक साथ अखंड रामायण पाठ करेंगे तो हमारी कलेक्टिव वाइब्रेशन सबके घर पर रोटेट करेगी। तो दैट इज द पावर ऑफ, बोलते हैं ना एकता में बड़ा पावर है, तो वही पावर। उनके ये वचन सुन हनुमान जी ने वानरों से कहा कि यह पृथ्वी मेरे कूदने के वेग को थाम न सकेगी, किंतु शिलाओं में युक्त बड़े और स्थिर महेंद्र पर्वत के शिखर और विशाल होने के कारण मेरे वेग को थाम सकते हैं। तो पृथ्वी मेरे वेग को थाम न सकेगी जब मैं इतनी जोर से हिलूंगा डुलूंगा। क्यों, पृथ्वी तो गोल है, तो ऐसे ऐसे डगमग डगमग करेगी, परंतु पर्वत जो है, जो इसके अंदर में हिमालय पर्वत और वो है, वो उसको थामे रखेंगे। हे वानर श्रेष्ठो, ये बड़े शिखर यहाँ से शत योजन के छलांग मारने का वेग थाम लेंगे। तो ये जो पर्वत है इनके कारण ये पृथ्वी थमी रहेगी। यह पर्वत सिंह शार्दूल और मत्त गज से परिपूर्ण और भली भांति के पक्षियों से कुंजित है। महाबली इंद्र की तरह विक्रमशाली कपिश्रेष्ठ हनुमान मंदराचल के सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर घूमने लगे। हनुमान जी ने दोनों पैरों से उस पर्वत को ऐसा दबाया कि शैल के ऊपर विचरने वाले जीव जंतुओं सहित सिंह के त्रस्त हाथी से वह शैल मानो चिंघारने लगा और जल की फुहार छोड़ने लगा। तो जब हनुमान जी उसके ऊपर गए और जाकर के उसको जरा सा दबाए तो पर्वत के अंदर से पानी की धारा बह करके निकलने लगी। तो उनका पांव का अंदर में इतना जोर है। हम लोग को एक ड्रिल मशीन लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, खूब खुदाई करते तब जाकर के एक ड्रिल मशीन के अंदर से तब पानी निकलता है। उनका एक अंगूठे का हल्का का जोर से पानी की धारा बह के निकलने लगी। मैथुन और मद्यपान में आसक्त लोग, जो ऋषिगण उस पर्वत पर तप किया करते थे, वो भी भयभीत हो गए। शत्रुहंता वेगवान मनस्वी महानुभाव और कपिश्रेष्ठ हनुमान जी सागर लांघने का दृढ़ विचार कर मन से लंका में पहुंच गए। तो वो अभी तक पहुंचे नहीं है, परंतु मन से वो लंका में पहुंच गए जब उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि अब मुझे जाना ही है। तो यहाँ पर किष्किंधा कांड इसके अंदर में समाप्त होता है कि जब उन्होंने अपना मन बना लिया तब वो उसके ऊपर में पहुंचने का विचार करके पहुंच गए। तो यहाँ तक था इसका वर्णन जो मैंने बताया। तो कौन सा पर्वत, वहां पर ये सब बात हो रहा है ना, मंदराचल पर्वत। हाँ, लेकिन यहाँ पर देखिए चित्रकूट